जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय जो है सभी विषय से थोड़ा सा हटकर है और यदि कहूँ तो हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विशेष ये है कि महिलाओं को ये 3 बातें जो है वो ज़रूर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखने से भी ज़्यादा है कि इस बात को हमें गुप्त रखना चाहिए, गोपनीयता बना कर रखना चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ धर्म विरुद्ध भी है, यानी कि धर्म में हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें ये महिलाओं के लिए विशेष इजाज़त है कि इन बातों को गोपनीय रखना चाहिए। और हाँ, जो बातें मैं बता रही हूँ सबकी इच्छा एक चीज़ होती है कि ये चीज़ लिखी कहाँ है। कभी कभी आप लोग पूछते भी हैं कि ये चीज़ लिखी कहाँ है दीदी। तो देखिए, आज का ये पूरा प्रसंग मैं बता रही हूँ ये हरिवंश पुराण से। और हाँ, लिखी तो और सारी बातें हैं, पर मैं विशेष 3 बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूँ। तो चलिए अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छी लगती है तो आप इसे अन्य किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि अपने घर की निंदा पराए घर की हंसी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अपने घर की निंदा पराए घर की हंसी। यानी कि जो हम अपने लोगों की निंदा करते हैं, हमारे वो संबंधी होते हैं या फिर कोई भी हो, अगर हम उनकी निंदा करते हैं तो वो निंदा जो है वो दूसरे सामने वाले जो है सुनते तो बड़े मज़े से हैं आपका, और हमें लगता है कि वो हमारे प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन होता यह है कि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपकी बातों पर मज़े लेकर के हंसेंगे और कहीं ना कहीं वो इसका दोषी आपको ठहराएंगे। आप करके देखिएगा इस चीज़ को। जब किसी बाहर वाले से आप अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी तकलीफ़ रोते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो है वो आपकी बात या तो तीसरे से पहुंचाएंगे या फिर उन बातों में मिर्च मसाला लगाकर अपने परिवार वालों को बताएंगे। मतलब सब मिलाकर हंसी का पात्र बन जाते हैं आप। तो प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादातर ये बातें जो अपनों के बीच होती हैं इसे गोपनीयता बनाकर ही रखना चाहिए। हाँ, मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ जिस रिश्ते में अब कोई प्रेम प्यार है ही नहीं और रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ वो अपने रिश्तों में जिसमें कि थोड़ा बहुत झगड़े लड़ाई नोक झोंक होते हैं और हम जा कर के सामने वालों से कहते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो इस बात से विशेष सावधानी रखना चाहिए। और हाँ दोस्तों, बहुत सारी जो कम उम्र की बच्चियां हैं जो कि शादी विवाह के बंधनों में बच चुकी हैं, वो लोग क्या करती हैं कि फ़ोन पे अपनों की अपने मतलब ससुराल की शिकायत मायके या फिर मायके की बातें। वैसे तो मायके की शिकायत कोई नहीं करता है ससुराल में, लेकिन ससुराल की बातें ज़्यादातर मायके में होती हैं। कभी कभी ये चीज़ भी कलह का कारण बनती है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, जब फ़ोन बच्चियों का आता है तो मैं विशेषकर देखिए ये बातें पूछ ही देती हूँ। तो ज़्यादातर जो कारण पाया जाता है इसमें प्रमुख कारण जो है वो यही पाया जाता है कि बच्चियां जो है वो ये सोचती हैं कि मतलब ये सारी बातें हम अपना बता करके दुखड़ा कम कर देते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें जो है बताई भी जाती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा मत बताइए, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको खुद तक रखना भी चाहिए। खुद तक रखने से एक तो आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा परिवार होता है और दोनों परिवार जो है अलग अलग होते हैं, सबके नियम अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई चीज़ किसी तरह से, खाने की ही बात कर रही हूँ, बनती है कोई चीज़ किसी तरह से, तो आप उसमें परेशान ना हो। जो आपके परिवार का ससुराल का तौर तरीका है उस अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहा सुनी इधर उधर शिकायत वाली बातें ना कभी दिक्कत का कारण बन जाती है। और रही बात मायके की, तो देखिए कभी न कभी कोई उठकर वहाँ से भी कह सकता है। अगर आप मायके गई और कोई ऊपर नीचे हुआ तो वो लोग भी कह सकते हैं कि अरे चलो देखा गया है तुम्हारा ससुराल कितना अच्छा है, तभी तो तुम शिकायतें इतनी सारी करती हो। तो मुझे लगता है ना ये सारी बातें नहीं करना चाहिए। ये बातें मैं तो देखिए जो हमारे शास्त्र हैं बस उसमें तो इतना लिखा गया है कि अपने घर की निंदा, यानी कि जो निंदा अपनों की निंदा होती है उनकी नहीं करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद से बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, और ये कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, सबके पास होगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप कोई दान करते हैं, विशेषकर दान की बात मैं कर रही हूँ, उसे गुप्त रखना चाहिए। कोई मंत्र जपते हैं, गुरु मंत्र है आपका, गुप्त रखिए। उन चीज़ों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और यदि आप उन्हें बता देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके पुण्य को क्षय कर देते हैं। हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि आप इन पुण्यों को क्षय कर देते हैं। देखिए, विशेषकर उसमें पुत्र प्राप्ति वगैरह सब बताया गया है, लेकिन उसमें ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो इसमें बताया गया था जो दान होता है उसको जितना अधिक आप गुप्त करते हैं उसका प्रभाव उतना अधिक बढ़कर आता है। तो इस दान को भी किए गए
दान को कभी भी ढिढोरा मत पीटिए, मत कहिए कि आपने क्या दान किया क्या नहीं किया। और कभी भी दान करने के बाद चौधरी नहीं बनना चाहिए कि हमने यहाँ कंबल बंटवाया, हमने वहाँ भंडारा लगवाया, कुछ नहीं, बस आपने कर दिया, भगवान जानते हैं सब कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अपने परिवार का या फिर खुद का अपमान हमें किसी और से नहीं कहना चाहिए। मान लीजिए यदि हमारा कहीं अपमान हुआ है, किसी बात का अपमान हुआ है, तो इस अपमान का यदि हम दूसरों के सामने जाकर जिक्र करते हैं तो सामने वाले को आपके जो अपमान हुआ है उससे वो आपको तुरंत तुच्छ और छोटे निगाह से देखने लगता है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है, या आपकी वो मदद करे या नहीं करे, लेकिन वो तुरंत उसके नज़रों में आपका सम्मान, आपका मान सब कुछ घट जाता है। तो प्रयास करें अपने अपमान को आप स्वयं देखें, स्वयं उसके प्रति एक्शन लें, लेकिन आपको किसी अन्य से बताने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। और बहुत अधिक आवश्यक लगे तो ये 3 बातें आप दूसरों के साथ शेयर करें। इसमें से कौन सी है? तो अपने घर की निंदा नहीं, दान पूजा पाठ गोपनीय रखें, पति और परिवार का अपमान यदि हुआ है तो आप किसी तीसरे से बताने में 10 बार सोचिए कि वो व्यक्ति बताने लायक है, आपके विश्वास पात्र है, आपका शुभचिंतक है, तो ही आप इन बातों को किसी के साथ शेयर करें। तो हाँ दोस्तों, यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।